दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। हमेशा की तरह एक अनाउंसमेंट कि मैं फेसबुक पे अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो अगर आप फेसबुक पे किसी से बात कर रहे हैं तो वो एक फ्रॉड हो सकता है। हमारे मल्टीपल पेजेस बना के हमारी वीडियोस यूट्यूब से डाउनलोड करके उन पे अपलोड की जा रही है। अभी मैं फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये रियल इंसिडेंट जो आपके सामने लाए जाते हैं, ये इसलिए लाए जाते हैं ताकि आप इनसे सबक लें, सीख लें। जो दूसरों के साथ हो रहा है वो कभी आपके साथ ना हो, तो दूसरों की गलती आपके लिए सीख बन सकती है। इस इंसिडेंट का मैं रियली वेट कर रहा था, क्योंकि ब्लैक मैजिक और शेप शिफ्टर या फिर अलग अलग इंसिडेंट तो आपके सामने आते ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है। जो लोग रात को काम करने निकलते हैं, दिन में घर पहुंचते हैं, तो उनकी क्या हालत होती होगी। और रात को जो बोलते हैं कि एक ऐसा वक्त होता है जब एंटिटी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और जो ये सुपर नेचुरल चीजें अपने उफान पे होती हैं, वो देखने को मिलती है। तो वो होते हैं कैब ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स और ऐसे लोग जो नाइट में ट्रैवल करते हैं। वैसे कहते हैं ना कि नाइट में ट्रैवल करना बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता वक्त का कब गुजर जाता है। ठंडी हवाओं के बीच आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, और ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो नाइट में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। मैं खुद नाइट में ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। कौन भरी धूप में जाएगा, और जब आप बस में हो या फिर कार में हो या कहीं भी बाइक पे हो, तो बहुत ज़्यादा चुभन होती है धूप की। नाइट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत कंफर्ट फील कराती है, लेकिन कहते हैं ना, नाइट का एक टाइम जो कि 12 से 3 के बीच का एक टाइम होता है, जो इंसान के लिए सबसे घातक टाइम होता है, और वो इंसान कभी समझ नहीं पाता। कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को तो आदत हो जाती है हमेशा नाइट में ट्रैवल करने की, लेकिन कभी सोचा है कि ट्रक ड्राइवर के साथ अगर कोई एंटिटी चलने लगे तो क्या ही होगा। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें जाकिर ने भेजा है, जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं। कर्नाटका में उनके साथ 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था, और वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा डरावना है कि अगर आप उसे पूरा सुन लेंगे तो हो सकता है कि आप रात को अकेले निकलने से पहले 100 बार सोचे कि कहीं आपके बगल में गाड़ी में बैठ के कोई और ना जा रहा हो। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप रात को कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इस वीडियो को देखने के बाद हनुमान चालीसा प्ले करनी है, या उन भगवान के बारे में सोच रहे हैं जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। जाकिर सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे पूरी तरीके से ले ली थी, और वो रात को ट्रक चलाया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि ट्रक चलाते टाइम आपके साथ कोई ना कोई सपोर्टर हमेशा आपके साथ होता है, चाहे वो आपको क्लीनर हो या फिर आपका सामान लोड करवाने में आपकी हेल्प करे। कभी भी आप अगर अकेले निकल रहे हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ के निकलना पड़ता है। वैसे तो आप दिल्ली, गुड़गांव हाईवे पे, राजस्थान, ऐसी ऐसी जगहों पे देखते हैं कि रात को गाड़ियां पूरी स्पीड से निकल रही होती है, जिन्हें कोई डर नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप एक रोड पे जा रहे हैं और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो जाए, और अचानक से आपको लगे कि यार गाड़ी में कुछ ना कुछ हरकतें हो रही है, जैसे इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाए या फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हो, तो आपको फील होता होगा कि भाई ये जगह ठीक नहीं है और कोई ना कोई एंटिटी मेरे साथ हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जाकिर का किस्सा बताने से पहले मैं अपना एक किस्सा बताना चाहूँगा। ये बात होगी जब शायद 2016 या 17 में मैं वाराणसी गया था, और वाराणसी में इनोवा गाड़ी में गया था। मैंने किसी से ली थी और हम 3-4 दोस्त जा रहे थे। जब रात को मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जब हमारे 2 दोस्त थे जो पीछे सो रहे थे। मैं और मेरा एक दोस्त था, जो अभी तो खैर हमारी बात नहीं होती, लेकिन हम जब गाड़ी में जा रहे थे वाराणसी, तो एक ऐसा रास्ता आया था जहाँ पर बिल्कुल सिंगल रोड थी। मैं अभी भी इमेजिन करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा हुआ। जब यूट्यूब में क्विट कर चुका था उस टाइम पे, उस रोड पे मैं आज भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हुए गूज़बम्स फील कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा फॉग थी, मतलब ऐसा था रास्ता कि हमें इतना भी नहीं दिख रहा था कि हमसे अगला आगे कौन हो सकता है। सिंगल रोड थी, हम रोड पे चल रहे थे, इनोवा गाड़ी थी, 2 दोस्त पीछे सो रहे थे। इस साइड भी हमें दिख रहा था कि ढलान के नीचे खेत है, और उस तरफ भी हमें दिख रहा था ढलान के नीचे खेत है। और फॉग इतना ज़्यादा था जब हम समझ नहीं पा रहे थे कि भाई आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि रोड के बीच में जो वाइट लाइन्स होती हैं, उसको अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो शायद हम रास्ते से उतरेंगे नहीं। जो हमारे बाकी 2 दोस्त थे वो पीछे सो रहे थे, और मैं अपने दोस्त को कोनी मार के यही बोल रहा था कि भाई रोड के बीचों बीच चलाइयो, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी दुर्घटना हो सकती है और कोई भी हादसा हो सकता है। अगर हम गाड़ी कहीं रोकते हैं तो हमें लूटने वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने सुना था उस टाइम पे कि लूटपाट बहुत होती है ऐसी जगह पे। हम जब रास्ते में बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे थे तो हमारे साथ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद मुझे कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई चीज़ है जो हमारे साथ आगे पीछे है। सबसे पहले क्या हुआ, उस गाड़ी के अंदर जब हम बैठे थे तो ड्राइवर अचानक से मुझे बोलता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि गाड़ी के बगल में कोई चीज़ हमारे साथ भाग रही है। ये पहली चीज़ हुई थी जब मैं सोच में पड़ गया था कि भाई मैं क्या बोल सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि सामने जो रास्ता है हम उस पर बिल्कुल सही चलते रहे तो हमारी गाड़ी इधर उधर नहीं उतरेगी। उसके बाद क्या हुआ, हमें ऐसा लगा जैसे कोई बाइक हमारे साइड से निकली। हमें दिखा, विजिबिलिटी थी इतनी कि बाइक हमारे साइड में निकली। मैंने बोला अपने दोस्त को कि इस बाइक को फॉलो करता रहे, ये सही डायरेक्शन में जा रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगले 2 मिनट के अंदर वो बाइक हमारे सामने से उस फॉग में गायब हो गई। हमने फिर भी यही सोचा बाइक वाला पक्का लोकल होगा, उसे कहीं ना कहीं रास्ता पता होगा, वो किसी गांव में घुस गया होगा। हम चलते रहे, कुछ टाइम बाद एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर हमारे इंडिकेटर जो थे वो अपने आप ही कट कट करके बोलने लगे। तो मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और उसे यही बोला, देख टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, गाड़ी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसको सोच मत इतना। सीधा सीधा हम चल रहे थे, अचानक से हमारे जो वाइपर थे वो अपने आप चलने शुरू हो गए। उस टाइम पे हमें लगा कि हमारे साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। फिर भी हमने गाड़ी को नहीं रोका, लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो ब्रेक थे वो जाम हो गए और गाड़ी बीचों बीच रोड के रुक गई। मैं और मेरा दोस्त रास्ते में उतरे और हमने जब इधर उधर देखा, इतना बुरा माहौल था, इतनी ज्यादा सर्दी थी उस टाइम पे और हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत गलत गाड़ी से उतर गए हैं। मैंने बोला देख गाड़ी धीरे धीरे चलने दे, बेशक वो 2 की स्पीड में चले, 5 की स्पीड में चले, 10 की स्पीड में चले, कैसे भी चले, बस इसे चलने दे। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, हमने गाड़ी में हनुमान चालीसा चलाई और उस गाड़ी को धीरे धीरे चलने दिया और वो अपने आप कुछ टाइम बाद ठीक हो गई। ऐसे ही हजारों हादसे द्वारका सेक्टर 9 में होते हैं। अगर आपने द्वारका सेक्टर 9 के बारे में सुना हो, अभी तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए बता दूं कि एक टाइम पे वहां पे आम इंसान जाने से डरता था। जो लोग बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है, जो पीने के बाद वहां पहुंच जाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन उठाते भी है कि द्वारका सेक्टर 9 में कुछ भी नहीं है, तो वहां पर एक मंदिर को स्थापित कर दिया गया है और राइट हैंड साइड में वहां पर पूरी पुलिस कॉलोनी को बसा दिया गया है कि कोई भी अगर वहां मस्ती मजाक करे तो कोई ना कोई वहां पर उन्हें जाके धमका दे। अदरवाइज द्वारका सेक्टर 9 एक ऐसी लोकेशन हुआ करती थी जहां पर कोई भी इंसान जल्दी से जाता नहीं था। अब तो ये बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन बात अगर मैं आपको बताऊं 2006 से 10 के बीच में, अगर वहां पर आप किसी से भी नॉर्मली पूछते थे तो ऑटो और कैब वाले उस रास्ते को इग्नोर किया करते थे। अब हम आते हैं जाकिर के किस्से पे। जाकिर ने बताया कि भाई रात को ट्रक चलाता था मैं और मुझे बहुत मजा आता था। जाकिर ने बताया कि नाइट में ट्रैवल करने में एक अलग ही मजा होता था, सुकून था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था और पैसे भी बहुत बढ़िया मिल जाते थे। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी और मैं क्या करता था, पापा के मना करने के बावजूद भी ट्रक को कभी कभी अकेला ले जाता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये अकेले ट्रक चलाना मेरी सबसे बड़ी गलती और मेरे ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था और मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, मुझे ट्रक लेके जाना ही था। रात के 10 बजे थे जब पापा ने मुझे बोला कि अगर तेरे साथ कोई नहीं जा रहा तो तू इसको इग्नोर कर दे, मत जा। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं सच बताऊं, जाकिर ने बोला कि मेरे को भाई कोई भूत प्रेत पे ना, इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा था ही नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करता था। मैं लोगों के मुंह से तो सुनता था भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में, लेकिन मैंने इन चीज़ों पर कभी बिलीव नहीं करा। लेकिन आगे जाके मेरे साथ जो हुआ, आज मैं इतना बिलीव करता हूँ कि मैं हर इंसान को बोलूँगा कि अगर आप रात को निकल रहे हो तो कभी अकेले मत निकलना। जाकिर ने बताया कि मैं रात के 10 साढ़े 10 बजे घर से खाना खा के निकला था और जब मैं ट्रक को लेके जा रहा था तो सारा सामान उस पर लोडेड था ऑलरेडी और एक रास्ता ऐसा आया था जहाँ पर पूरा जंगल वाला एरिया हो गया था। लेकिन उससे पहले एक कैंटीन पड़ा करती थी जहाँ पर रुकने के बाद मैंने 12 साढ़े 12 बजे चाय पी थी। तब तक अक्षय भाई सब कुछ बहुत सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। और उस टाइम मैंने ना एक चीज़ देखी थी कि ट्रक की हालत कैसी है। बोलते हैं ना कि निकलने से पहले अगर आप दूर ट्रैवल करने वाले हो तो ट्रक की हालत देख लेनी चाहिए। तो मेरी नज़र पड़ी एक टायर पे जिसकी हवा थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं इस टायर को चेंज करवा लूँ या पूरी इसमें हवा भरवा लूँ। कैंटीन के पास एक मैकेनिक बैठा था जो बहुत सारी गाड़ियों को रिपेयर कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार टाइम वेस्ट करने वाली बात है अगर मैं इस छोटे से कंसर्न के लिए अपने आप को लेट कर लूँ, क्योंकि मेरे को कैसे ना कैसे इसको पहुँचा कर सारे सामान को वापस भी आना है टाइम से। तो अक्षय भाई मैं निकल गया, धीरे धीरे ट्रक चलने लगा और मैं एक ऐसे रास्ते पे आ गया जहाँ पर सब कुछ बहुत सुनसान था। कहते हैं कि किस्मत में जब लिखा हो ना कि आपकी लगनी है तो आप कहीं से कहीं तक बच नहीं सकते। रात का टाइम था, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। रात के 1:30 बजे 2 बजे चलते चलते अचानक से क्या हुआ, मेरा जो टायर था वो अचानक से धीरे धीरे बैठने लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं ट्रक चला रहा था कि मेरे ट्रक का जो वेट है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। जहाँ पे मुझे सामान उतारना था उस गोदाम के पास मैं पहुँचने वाला था। 5 किलोमीटर मुश्किल से वो जगह बची होगी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जंगल वाले एरिया में मेरे एक टायर की हवा पूरी की पूरी निकल गई। जाकिर ने बताया कि मेरे ट्रक की जब एक टायर की पूरी तरीके से उसकी हवा निकल गई तब मेरे को थोड़ा अफसोस हुआ कि यार उस टाइम पे मेरे को शायद रिपेयर करवा लेना चाहिए था। लेकिन
हमारे लिए रात को आम बात है। जाकिर ने बताया कि भाई होता रहता है कि कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो हमें पूरा प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो सबसे पहले जाकिर ने क्या करा, स्टेपनी खोली और जो टायर था उसे साइड में रखा, और जो टायर पंचर हो रखा था जाकिर ने बताया उसमें 10 नट लगे हुए थे। उसके बाद जाकिर ने बताया कि अक्षय भाई यहाँ से ना मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई जो शायद जिंदगी में मैंने सोची नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने नट खोलने शुरू करे। पहला नट खुल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां नट भी खुल गया। 10वां जो नट था, जो 10th नट था वहां पर, उसे खोलने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। खोलने का तरीका क्या होता है, हम जो पाना होता है उसको नट के बीच में फंसाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो इजीली वो खुल जाता है। कभी कभार हमें झटके मारने पड़ते हैं, कभी कभार उछलना पड़ता है पानी के ऊपर। और भाई किस्मत इतनी बुरी थी ना, ये सब करते हुए वहां पर रात के 2:30 बज गए थे और मैं नट के ऊपर उछलने लग रहा था। और मैं जितना ज्यादा उछल रहा था मैं उतना ज्यादा बाउंस होके ऊपर से निकल रहा था, लेकिन वो जो इकलौता नट था वो खुलने को वहां पर तैयार नहीं था। मैंने अपनी शर्ट उतारी, ट्रक में फेंकी और इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सुनसान रात थी। और आपने देखा ना वहां पर ट्र करके जो आवाज आती रहती है, मेरे कानों में सिर्फ वही गूंज रही थी। मैंने ऊपर सैंडो बनियान पहनी थी, नीचे जीन्स थी, उसके नीचे स्पोर्ट शूज। जब मैं नट के ऊपर कूद रहा था ना, थोड़ी देर में क्या हुआ, वो पूरा का पूरा पाना टूट गया। अब मेरे दिमाग में आया कि भाई ये हो गई बहुत गलत चीज, कि अब मैं फंस गया हूँ इस रोड पे और पूरा जंगल वाला एरिया है, कोई दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रहा। एग्जैक्ट 3:30 बजे मुझे दूर से दिखा कि कोई ट्रक आ रहा है और मैं जैसे खुश हो गया था कि भाई चलो फाइनली मुझे एक हेल्प मिलने वाली है। जाकिर ने बताया कि वो उस ट्रक के सामने गए तो वो ट्रक रुका और उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरे। वो जो बुजुर्ग आदमी उतरे उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या हुआ, ट्रक ठीक है तेरा? तो जाकिर ने बताया कि मैं कम से कम 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरा जो 10th नट है वो खुल के नहीं दे रहा। तो उन्होंने क्या करा, अपना पाना दिया। और इसके बाद जो आप सुनने वाले हो ना, उसको सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा सा तो धक्का लगेगा। जाकिर ने बताया अक्षय भाई मैंने पाना 10th नट में डाला और मैंने उस पर पैर रखा और वो ऐसे मक्खन की तरह खुल गया कि वो बुजुर्ग आदमी मेरे को देख के बोला कि पागल है क्या तू, तेरे को नट खोलना नहीं आता, ये तो 1 मिनट में खुल गया। मेरे को समझ नहीं आया भाई क्या हुआ मेरे साथ। मैंने वहाँ पर टायर चेंज करा, मैंने जाके सामान छोड़ा और मैं अपने घर पे वापस आ गया। सुबह मैं आराम से सोया और रात के 8 से 10 बजे के बीच में जाकिर ने बताया कि मेरी जो तबीयत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। जैसे आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा ना कि दिमाग पे बुखार चढ़ जाता है, जाकिर ने बताया कि मेरा सीधा दिमाग पे बुखार चढ़ा और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो हवा का झोंका मेरे को बार बार याद दिला रहा था कि शायद मेरे को बहुत तेज़ हवा लग गई थी उस टाइम पे कि मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। 2-3 दिन ऐसे ही रहा। मैंने डॉक्टर से दवाई ली और दवाई का कोई भी असर नहीं हुआ। रात को जैसे 8 या 9 बजते या 10 बजते मेरा बुखार बिल्कुल उफान पे आ जाता, बिल्कुल ऐसा पीक पे हो जाता कि मेरा शरीर तपने लग जाता। इस बात को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। किसी भी डॉक्टर के पास मैं जाऊं, किसी भी हॉस्पिटल के मैं चक्कर काटूं, सुबह मैं हॉस्पिटल में जाऊं, मैं कोई भी टेस्ट कराऊं, कुछ भी कराऊं, मेरे कोई भी शरीर में कमी ना निकले, कोई भी ऐसी डिसीज ना निकले जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर बोले कि आपको ये दिक्कत है। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजते अचानक से मुझे इतनी तेज बुखार आ जाता, मुझे समझ ही नहीं आता मुझे क्या हो रहा है। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। उसके बाद जब 1 महीने से फालतू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अपने पापा को वो इंसिडेंट बता देना चाहिए कि मेरे साथ उस रात हुआ था कुछ ऐसा। उन्होंने बताया कि दोपहर की बात थी, घर में ना ही उनकी मम्मी थी ना ही उनके पापा थे, किसी काम से गए थे और जाकिर घर पे सो रहे थे। तो उनकी मम्मी उनके साइड वाली आंटी को बोल के गई थी कि लड़का अगर उठ जाए, आप बीच बीच में घर में चक्कर मारते रहना, अगर लड़का बीच में उठ जाए तो उसे खाना दे देना, हम किसी काम से जा रहे हैं। जाकिर ने बताया कि उनके दिमाग में इस चीज़ चल रही थी कि मैं अपने पापा को आज बताने वाला हूँ कि उस रात मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जो मुझे लग रहा है जिसकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत हो। बोलते हैं ना कि जब आपकी हालत में सुधार नहीं होता तो आप वो कड़ी पकड़ने की कोशिश करते हो कि यार मेरे साथ ऐसा कब हुआ होगा या कुछ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मेरी हालत बिगड़ी होगी। और जाकिर के दिमाग में यही चल रहा था। उन्होंने बताया भाई मेरी आँख खोली और उसके बाद जो मैंने चीज़ देख ली, भगवान ना करे वो किसी के साथ ऐसा हो। जाकिर ने बताया मेरी आँख खोली और मैंने देखा मेरे छाती के ऊपर एक फीमेल बैठी हुई है और जो मुझे घूर के देख रही है। जाकिर ने बताया भाई मैंने अपने ना पूरे हाथ पैर चलाने की कोशिश कर ली, मेरा शरीर जैसे बांध दिया किसी ने, दोनों हाथ मेरे बंध गए, दोनों पैर मेरे बंध गए। और ये बताते टाइम मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में पता नहीं आप कभी आए हो या नहीं आए हो, मैं आया हूँ। और ये जो सिचुएशन होती है ना, ये ज़िंदगी की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो लेकिन आप कुछ भी कर लो आप बाहर नहीं निकल पाते। जाकिर ने बताया कि भाई अक्षय मेरे ऊपर वो एंटिटी बैठी हुई है और मुझे बोल रही है आज से 3 दिन बाद मैं तुझे लेके जाऊंगी। मैंने तेरे को उसी दिन कब्जा लिया था लेकिन अब तेरे को याद आया है और 3 दिन बाद तेरे को मैं इस दुनिया से अलग कर दूंगी। 3 दिन तक जितना जो करना है कर ले, जिसको जिसको दिखाना है दिखा ले, पर तू
इस दुनिया में अब रह नहीं पाएगा, अपने माँ बाप को जितना अच्छे से देख सकता है देख ले। जाकिर ने बताया भाई आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो आंटी थी ना बगल वाले घर वाली, वो आई थी, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, जाकिर तो उठ गया, खाना खाएगा, तेरी मम्मी मुझे बोल के गई थी। मैं आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो एंटिटी मेरे ऊपर बैठी हुई है, वो एंटिटी मुझे घूर के देख रही है, वो एंटिटी अपने बाल निहार रही है और मेरे को बोल रही है 3 दिन बाद मैं तुझे लेके जाऊंगी। मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरे बगल में एक पानी की बोतल रखी है, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर को जैसे किसी ने इतनी जोर से बांध दिया कि मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा, अपने दांत, अपनी जीभ, अपना मुंह, मेरे एक्सप्रेशन सारे के सारे वहां पर जम के रह गए थे और वो एंटिटी मेरे ऊपर बैठ के मुझे देख के हंस रही है। अचानक से थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी आती है। जाकिर चिल्ला के उठते बहुत जोर से और भाग के अपनी मम्मी के पास जाते और बुरी तरीके से रोने लग जाते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनकी मम्मी उन्हें अपनी गोद में सर रखती है और सहलाती है, कैसे न कैसे उन्हें शांत करती है, सुला देती है ये बोल के कि बेटा तूने बुरा सपना देखा होगा। जाकिर इस चीज़ को कंफर्म थे कि उन्होंने उस एंटिटी को देखा था और वो एंटिटी उन्हें बोल के गई थी कि मैं 3 दिन बाद तुझे लेके जाऊंगी। अब सिर्फ इंतज़ार हो रहा था कि जाकिर के पापा घर में घुसे और उन्हें सारी बात बताई जाए। जाकिर के पापा काम से लौटते हैं शाम को 7-8 बजे, तब जाकिर उन्हें बताते कि मेरे को ऐसे ऐसे एक एंटिटी दिखी थी। तो जाकिर के पापा समझ जाते कि अब यहाँ पे डॉक्टर का रोल खत्म हो चुका है और जाकिर के ऊपर कोई चीज़ है, कोई ऊपरी चीज़ जो उसे कंट्रोल कर रही है, जो उसे ठीक नहीं होने दे रही। और अगर ये चीज़ बोली है कि भाई 3 दिन बाद लेके जाएगी तो हो सकता है पॉसिबली ऐसा हो। अब यहाँ पर मेरे भी दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि अगर आपको ऐसा प्रिडिक्शन मिल जाए तो भाई क्या होने वाला है, क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है कि बताए हुए टाइम पे आपको कोई एंटिटी अपने साथ लेके जा सकती है। जाकिर के पापा उसे उसी टाइम रातों रात ट्रक में बैठाते हैं और उनके घर से कुछ ही दूरी पे एक बहुत बड़ी दरगाह है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा। जाकिर ने बताया कि भाई वहाँ पर मेरे को लेके गए और रातों रात हम वहाँ पहुँचे। सुबह तक हमने वहाँ पर वेट करा, मुझे वहाँ आसपास जो जगह थी वहाँ निलाया गया, मेरे शरीर पे इत्र लगाया गया और मुझे बोला गया कि जाकिर आपको इस दरगाह के 6-7 राउंड लगाने हैं, अगर आपके ऊपर कुछ होगा तो वो ऐसे ही आ जाएगा। और जाकिर ने बताया कि अक्षय भाई वो दरगाह इतनी फेमस है कि वहाँ पर उतारने वाला कोई भी नहीं है, वहाँ की इतनी मान्यता है कि आप बस इत्र लगा के वहाँ चक्कर मारना शुरू कर दो, 5वें-6ठे चक्कर में अगर आपके ऊपर कोई चीज़ होगी वो आ जाएगी। जाकिर ने बोला अक्षय भाई मैंने 5-6 चक्कर मारे, उसके बाद मैं हो गया बेहोश, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं उठा तब मैंने अपनी किसी एक रिलेटिव से पूछा कि मुझे क्या हुआ था। मेरे को रात को ट्रक में लाया गया था, बस मुझे इतना याद है। मुझे उन जो भाभी थी जो हमारे साथ आई थी उन्होंने बताया कि भाई 5वें-6ठे चक्कर बाद तू बेहोश हो गया और अचानक से जब तू उठा तो तेरे को देखने के लिए कुछ मौलाना वहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि तू अपना सर पटक रहा है और तेरे अंदर कोई ईवल स्पिरिट किसी फीमेल की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि अब मैं पकड़ी गई हूँ, अब मैं इसे लेके जाऊँगी, 2 दिन के अंदर इसे लेके जाऊँगी, बचा लो जैसे बचा सकते हो, मैं इसके ऊपर से नहीं उतरूंगी। उनकी भाभी ने उन्हें सही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो छुपा दी, जैसे कि वो अपने नाखून ज़मीन पे मार रहे थे, उन्होंने वहाँ पर दुनिया भर का हल्ला मचाया, वो इतना चिल्ला रहे थे जैसे 10 आदमी एक साथ चिल्ला रहे हो, बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे। वो वहाँ पर दीवारों पर सर मार रहे थे और मौलाना देख के यही बोल रहे थे कर ले जो तेरे को करने हैं, इस दरगाह से तू बाहर नहीं जा पाएगी, इस बच्चे को तूने ऐसे पकड़ लिया। तो उस एंटिटी ने अपनी सारी बातें वहाँ पर रखी और बताया कि ये जो लड़का था 23 साल का, ये वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था अपनी बॉडी को छोड़ के, और मेरा एक टाइम पर वहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हस्बैंड तो बच गए लेकिन मैं वहाँ पर ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो गई और मैं वहाँ पर प्रेत योनि में घूम रही थी। मुझे ये दिख गया, अपनी बॉडी खुली छोड़ के आराम से बनियान में बैठा हुआ था और मैंने इसे पोजेस कर लिया। लेकिन अब मैं इसे लेके जाऊँगी क्योंकि ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनती है और बहुत अच्छे विचार का है, लेकिन अब इसका वक्त पूरा हो जाएगा, मैं इसे लेके जाऊँगी। तो मौलाना बोलते कि किस गलत फहमी में है तू, इस दरगाह से तू बाहर नहीं जा पाएगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन बोलते हैं ना कि एक एंटिटी जो अकाल मृत्यु मरी हो, मतलब जो अपने वक्त से पहले मर गई हो, वो भाई इतने आसानी से जाने नहीं देती। तो उसने जाकिर के हाथ पैरों को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत स्क्रैचेस दिए, बाल तोड़े, सर के बाल नोचे, मुंह पे निशान मारे, गले पे निशान मारे। लेकिन बोलते हैं ना कि पूरे 1-2 घंटे बाद वहाँ पर जाकिर होश में आए। जब वो होश में आए तो उन्होंने अपने बॉडी पे स्क्रैचेस देखे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस हालत में नहीं थे कि उनको इतना ज़्यादा हो कि उन्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़े। लेकिन जाकिर के आसपास कील ठोकी गई, एक ताबीज़ दिया गया और उसे बोला गया कि अभी आपको कम से कम 6-7 अमावस्या यहाँ पे आना पड़ेगा और लड़के को कभी भी अकेले मत जाने दें, किसी के साथ ही भेजना है अगर वो ट्रक ड्राइविंग पे भी रात को जा रहा है। जाकिर ने बताया कि भाई अब तो खैर मैं दुबई में आ गया हूँ, 2024 चल रहा है और उस टाइम पे 2018 में मेरे लिए ऐसी चीज़ें हो गई थी
कि मैं लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को रात को निकलते टाइम फन्ने का ना समझे, कोशिश करें कि भाई अकेले ना जाएं। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन उन्होंने बताया कि कभी आपको ऐसा लगे कि आपके आगे पीछे कुछ है तो भाई अपने भगवान का सहारा ले लो। जिन भी भगवान का आप सहारा ले सकते हो ले लो, क्योंकि वही आपको बचा सकते हैं। क्योंकि रात एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमारा वक्त नहीं होता, किसी और दुनिया का वक्त होता है। और वहाँ पर अगर आप बेफिक्र घूम रहे हो ये सोच के कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई और नहीं है, तो इस चीज़ को गलतफहमी में मत रहना। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके आसपास भी कोई हो जो आपके आसपास बैठ के ये देख रहा हो कि वाह अक्षय भैया कितनी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा संभल के आप भी अपने भगवान का नाम ले सकते हैं। हालांकि मैं आखिरी में यही बोलूँगा कि जाकिर आप बिल्कुल ठीक है, दुबई में है, वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अच्छा खासा, सब कुछ सही है, फैमिली में भी सब ठीक है। उन्होंने रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो दी है जो मैं आपके लिए लगा दूंगा। उनको कोई दिक्कत नहीं थी इस फ़ोटो देने में या लगाने में। मैं आखिरी में आके यही बोलूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और आखिरी में ये बोलूँगा भाई थोड़ा सा देख के रात को घूमने वाले कभी ऐसी जगह पर कोई डेयर मत ले लेना जैसे द्वारका सेक्टर 9, दिल्ली कैंट, या ऐसी जगह पर जैसे बू वाली भटियारी पे आप पहुंच जाते हो रात को फन्ने का बन के। हो सकता है इसे आप डेयर के तौर पे ले लो, मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा कुछ आप करो। अगर यहाँ तक आप आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसे रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लाता रहूँ जिसको आप देखकर सीखते रहें। और यही बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।